और इंडियन भाई लोग हमारा बहुत आस्था दोस्ती है, हमारा बेटी और रोटी का नाता है। ये नेता लोग राक्षस है, कुत्ता है, इनके बात सुनना नहीं चाहिए। हमारा पब्लिक का बहुत अच्छा नाता है। दर्शकवृन्द नमस्कार, यतिखेर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ रविरत्न चुडाल सर यहाँलाई स्वागत छ। हजुरलाई पनि र सम्पूर्ण मिडिया हेरेर बस्ने मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्पूर्णलाई मेरोबाट एकदम जमिनबाट नमस्कार छ। सर हामी हाम्रो देशको विषयमा कुरा गर्नेछौँ। हाम्रो देशमा समसामयिक घटनाहरू घटिरहेका छन्, यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। भर्खरै मात्रै प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुभयो, त्यहाँबाट विभिन्न प्रकारको परिणामहरू लिएर आउनुभयो। यसै सेरोफेरोमा हामी कुरा गर्नेछौँ। सर कसरी हेर्नु भएको छ यो कुराहरूलाई, विषयलाई? हजुरले राम्रा प्रश्न लिएर आउनुभयो। अब मैले हिंदीमा बोल्नुपर्छ। सबसे पहले मेरे 3 करोड़ नेपाली भाई बहन के लिए अब ये बोलना तो पड़ेगा। देखो गुस्सा मत हो। और जितने भी इंडिया के और नेपाल के पब्लिक के रिलेशन बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। खुद विज्ञ लोग भी कहते हैं, पुराने लोग भी कहते हैं, जो 1962 में जो लड़े थे, चाइना से युद्ध किए थे, ब्रिटिश से किए थे, वो लोग भी कह के गए, जो जिंदा है वो भी कह रहे हैं। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन जो ये राजनीति करने, जो राजनीति के लिए जो कि एकदम घृणा हरकत करते हैं, इनके लिए आज मैं हिंदी में भी नेपाल मातृभूमि में बैठ के हिंदी में बोलना पड़ेगा। ये मेरा मजबूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले बात क्या है, ये एकदम स्वच्छ दिमाग से मोदी को समझ में आना चाहिए। और कोई ये तो एक मीडिया है, ये संसार में सब देखते हैं, ये देखने के बाद फैल जाता है। ये करोड़ों अरबों लोग देखते हैं, मेरा शो देखते हैं 4-5 करोड़ लोग। तो ये मोदी को ज़रूर इंडिया के बड़े बड़े नेता के, विशेष करके ये आरएसएस को ये दिमाग में घुसना चाहिए। घुस हम ऐसे घुस देंगे तुम्हारे को। इसीलिए मैं अब कहने जा रहा हूँ, इंडिया का प्रधान, भारत का नहीं इंडिया का प्रधानमंत्री हो। भारत अखंड कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। अखंड नेपाल होगा, अखंड भारत कभी जिंदगी में नहीं होगा। भारत का मतलब क्या है वो हमारे को दिखाना पड़ेगा। काला पानी क्या है, लिपुले क्या है, चूचे नक्शा क्या है, और आपका ये कपिल वस्तु क्या है। ये जो जेपीटी बात करके आपने भित्ता में टाँसरा के उसको जल्दी जितने आपको हो सके वो जल्दी फाड़ के निकालना चाहिए। और ये फाड़ने की बात नहीं है, बात ऐसा है, मेरे नेपाली लोग, मेरे मीडिया भाई हिंदी में ज़्यादा पूछ नहीं सकते। बात ऐसी है भाई लोग, कैसे है ये जो आपका काला पानी का केस है। ये काला पानी जब महात्मा गांधी ने खैरे लोग से आपने हिंदुस्तान को ले के लिए 2 घुटने टेक के ऐसे करके नमस्कार किया था, जब जाके ब्रिटिश ने इंडिया को छोड़ दिया था। इसीलिए वहाँ पे टुकड़े गैंग है। इंडिया का नाम इंडिया है, भारत नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान तो सिर्फ नेपाल है। विश्व का सबसे अंतर्राष्ट्रीय मंच में, लिपि में, सब में लिखा है नेपाल एक ही देश है, हिंदू राष्ट्रीय नेपाल। वो तुम्हारा इंडिया है। इंडिया जो भी कुछ करो, तुम्हारा पर्सनल लड़ाई होता है, जो भी कुछ होता है, हम कुछ नहीं करते। सुन लो मोदी जी, तुम पाकिस्तान से, इंडिया से लड़ते, चाइना के साथ युद्ध करते हो, नेपाल के बात ले आते हो। पाकिस्तान के बात करते हो, नेपाल के बात ले आते हो। श्रीलंका के साथ युद्ध करते हो, नेपाल के बात ले आते हो। तुम कहते हो दुनिया गुलाम हो गया, नेपाल भी चाइना का गुलाम हो गया। तो मैं पूछूंगा, तुम ये थोपड़ा दिखा के मत चलो। नेपाल ना कभी गुलाम था, ना है, ना रहेगा। और तुम्हारा बाप का नेपाल नहीं है, तुम्हारे माँ का नेपाल नहीं है, तुम्हारे परदादा भी पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारा खानदान भी पैदा नहीं हुआ था जब नेपाल पैदा हुआ था। नेपाल नाम है, नेमुनी नाम के ऋषि लोग बैठे थे, इसीलिए नेमुनी नाम के ऋषि ने जाके ये देश का नाम नेपाल रखाया। ने नाम उनका था, पाल हम थे। नेपाल की सुरक्षा करने वाले हम है, हम 3 करोड़ है। हमारे देश में काम करना, बिजनेस करना चाहते हो, हमारे से पूछ के करो। जैसा तुम्हारा कानून है ऐसे हमारा कानून है, इसमें कोई दो बात नहीं है। और सबसे पहले मैं आज आके समझा रहा हूँ, ये आरएसएस, देखो मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं कोई मीडिया नहीं हूँ, मैं कोई ये देश का अंगरक्षक नहीं हूँ। मैं एक के हूँ, मैं राष्ट्रीयवादी हूँ, मेरा देश के बात कर रहा हूँ, और मैं एक पब्लिक हूँ। मेरे को बोलने के लिए आज़ाद है। जो तुम कह रहे हो उसी का बात का हमारे को उल्था करके हमारे का बोलने अधिकार है। मेरे पास नेपाली आईडी है, ये देखो मैं भी ओरिजिनल हिंदू हूँ, गोरखनाथ का बच्चा हूँ, शिव बाबा का, सीता माँ मेरे देश में, गौतम बुद्ध मेरे देश में, सब कुछ मेरे देश में। तुम्हारे देश में कुछ नहीं है, वो इंडिया है, इंदिरा गांधी का नाम में है। और मोदी मानता है 2023, मोदी सुन पहले मेरे बात, तो तू था मानता है 23, हम मानते हैं दुनिया का
2080, इसीलिए मैं बोलता हूँ गीता में भी वही है, सब में वही है। इसीलिए तू ले जाके वो अखंड भारत करके हमारा 2080 मानने वाला है तू। अगर मानेगा भी तूने हमारे को पूछ के मानना पड़ेगा। क्यों? ये 2080 विश्व में एक ही देश में है, नेपाल में। इसीलिए नेपाल एंटीक है। इसीलिए नेमुनी नाम के ऋषि बैठे थे यहाँ पे, इसी का नाम नेपाल रहा गया। नेमुनी नाम है, नेमुनी नाम का उनका ऋषि का नाम था, और पाल हम थे जो कि नेपाल को सुरक्षा करने के लिए वहाँ उन लोगों ने, उन ऋषियों ने तपस्या करके, सदियों से तपस्या करके ये छुट्टा देश हिमालय में हमारे को 4 जात 36 वर्ण, हर एक जात, हर एक भाषी, हर एक कुछ करके हमारे को यहाँ बिठाया है। इसके चौकीदार हम है, तू नहीं है। हमारे नेपाल के बारे में मत कर। और तू, तेरे आरएसएस बोल रहा था कोई रोटी और बेटी का नाता नहीं है, इतना बड़ा पद में बैठ के जो पीटी जेपीटी बोल रहा है उसको जल्दी जल्दी तू फांसी के सजाएं दे दे। और मोदी सुन, तेरे घर में खाना बनाने वाला भी नेपाली है, जब वो खाता है तब तू खाता है। तेरे पीछे बैठ के भी सिक्योरिटी देने वाला गोरखाली है। सुन इधर, अगर विश्व में कोई देश है जो नेपाल को कब्जा कर सकता है, नेपाल को हेप सकता है, कोई नहीं है। नेपाल ये मात्र एक ऐसा देश है, अगर किसी ने नज़र लगाया पूरा धरती मिलके वो देश को हम खरानी बनाते हैं। यहाँ पे दुनिया के लोग आते हैं, पशुपतिनाथ को ढोकते हैं। तू भी आके यहाँ पे आके ढोकता है, उधर जाके ले जाके डुप्लीकेट लुम्बिनी बनाता है, डुप्लीकेट पशुपतिनाथ बनाता है। तू अब 200-300 साल बाद उसी को बनाएगा ओरिजिनल लुम्बिनी। ये कभी नहीं होता है। अब हमारे भाई लोग आए हैं, ये सब हम भी अंतर्राष्ट्रीय मंच में जा रहे हैं। जैसा तू देखा रहा है वो क्या तेरा पीओके मेरा है कह के बोलता है। जब तेरा देश का एक भी ज़मीन कोई लेता है तो तू तोप पड़काता है, परमाणु पड़काता है। तो हमारा देश का ज़मीन तू लेके गया है तो तेरे पास नहीं आएंगे, तेरे बाप के पास नहीं आएंगे, तेरे को गाली नहीं करेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगा? वो तेरे साथ पाकिस्तान का छूटा हुआ है, वो तुम गुलाम हो। तुम गुलाम जो भी कुछ करो, हमारे को मालूम नहीं है, मतलब नहीं है। हम कभी ज़िंदगी में नहीं बोला। अगर मोदी देखना चाहता है तो तू 2062 का इतिहास निकाल के देख ले। तूने हमारे साथ घुटना टेका था, अभी भी टेकना पड़ेगा। जिसने तेरे को घुटने टिकाए थे उसको भी हमारा 600 बलभद्र कुबेर भीमसेन थापा ने घुटने टेका के यहाँ के भगा दिया। इसीलिए दार्जिलिंग सिक्किम उसी टाइम थोड़ा टेंशन हो गया, वहाँ का थोड़ा राज करने वाला वो फटा था, इसीलिए आज वो जैसा, वो दोरजे जैसा निकल गया इधर दूसरा चोर। ये तेरे चोर है, तू ले जा, हम इधर से भगाएंगे। अगर नेपाल के बारे में तू कुछ भी सोच सकता है, तूने ज़िंदगी में सपना देख नहीं सकता कि नेपाल के साथ युद्ध करूँगा। और वो तूने, तेरे गोदी मीडिया वो जेपीटी बोल रहे हैं, कभी ज़िंदगी में नेपाल के, तू तो हमारा गुलाम है। जब तेरे उधर लड़ाई हो गया था, तेरे युद्ध हो गया था, हमने चंद्रशेखर से लेकर आज़ाद, जब तक भारत आज़ाद तब तक हमारे शरण में है। तू छुपने के लिए इधर आता है। जवाहरलाल नेहरू से महात्मा गांधी तक का हम लोगों ने सपोर्ट किया है। तेरे देश से हमने खरीद के खाया है, मेरे देश के तूने लूट के खाया है। तू पशुपतिनाथ कहता है, तू हमारा लुम्बिनी गौतम बुद्ध का देश कहता है। संसार के सबसे बड़े राष्ट्रीय, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे चोटियाँ नेपाल में है। नेपाली इतने अच्छा कहता है। तू साला मुसलमान नहीं है, तू ओरिजिनल मुसलमान है। जो हिंदुस्तान में मुसलमान है, इंडिया में वो हिंदू है। तू पशुपतिनाथ को सिर मानता है तो हमारा ज़मीन क्यों लूटता है तू? अब तू खरानी होने वाला है। हम इधर ये 36 लोगों को उधर भेज देंगे, ये तेरे है। और दूसरे बात सुन, लई नागरिकता की बात, ये तेरे बाप का प्रचंडे का देश नहीं है। ये 3 करोड़ का छुट्टा देश है। मैंने किसका देश है बोला? बड़े बड़े व्यास लोग यहाँ है, किरातेश्वर के लिपि है, गौतम बुद्ध के है, यलम्बर के है, घोले के है, सब हमारे एक ही है। अगर मेरे देश में किसी ने, तूने तो नहीं, हम कोई चाइना किसी से नहीं डरते, तेरे बाप से नहीं डरते हैं, हम किसी का मतलब नहीं है। अगर तू लड़ने चाहता है, तेरा दिल चाहता है, तू आजा लड़ हमारे पास, समझ गया ना? हम तेरे लिए स्पेशल रेडी है। एक हमारा नेपाली गोरखाली तेरा 50 आदमी से ख़त्म करेगा, समझ गया ना? तो तूने कभी भी चिता मत। लेकिन जो तेरे ये गोदी मीडिया है, देख मोदी, तू शर्म कर ले। 2062 में जिसने युद्ध किया था, जो अभी तक बचे हुए वृद्ध लोग, जो तेरे दादा परदादा के लेवल के है, तो तू तेरे बाप के लेवल के है, वो लोग क्या कह रहे हैं? नेपाल सुंदरता का खानी है, नेपाल में हवा पानी अच्छा है, नेपाल जैसा देश हमारा देश नहीं है, काला पानी नेपाल का है, राजा महेंद्र ने ऐसे करके दिया था, इंडिया ने ज़बरदस्त फौजी घुसा दिया, ये मत करो। अगर नेपाल को हमने कुछ कह दिया तो हिंदुस्तान खरानी हो जाएगा, हिंदुस्तान
पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा करके एक किस्म के लोग वो बोलते हैं जिसके पास दिमाग है, जिसने हमारा युद्ध देखा है। तू कहीं भी लड़ने जाता है, हमारा गोरखाली पहला जाके आगे युद्ध करता है। तेरे देश के लिए हम लड़ रहे हैं, तेरे देश के लिए हम खून दे रहे हैं, तो हमारा और क्या खून चूसेगा? हमारा देश छोटा बोला तेरे ये साला चुतिया आरएसएस ने, तो हम छोटा है ठीक है, आधा 4 गुना में 3 गुना तो तेरे पास ही ले आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंच में हमारा फाइल रेडी हो गया है, ले जाके तेरे नाक हमारे जूते में रगड़ाएंगे। सुन आरएसएस, तेरा बाप भी सुन, तेरे माँ भी सुन, तू सब सुन आरएसएस। तू साला तू एक ही है इंसान, साला तेरा रेट के मार देंगे आरएसएस। 2 आरएसएस है ना, एक आरएसएस ठीक है इंडिया में। सुन इधर हो, नेपाल में सबसे पहले यहाँ आने से पहले अब तुम्हारे को पासपोर्ट लागू करेंगे। तुम्हारे को नशा चढ़ गई है नेपाल के बारे में, तुम्हारे को तू पाकिस्तान के साथ लड़ेगा, नेपाल गुलाम बोलेगा, चाइना के। तेरा बाप का गुलाम है, तेरा दादा गुलाम था, तेरा परदादा गुलाम था, तू गुलाम है, तेरे बच्चे गुलाम है। तूने करके तो अब फिर नाती पोते सब ये अब तूने तो 6000 साल तूने गुलाम बना दिया। तू धरती में कभी टपक के नहीं आएगा। जितने नेता लोग हमारे पशुपतिनाथ को मेरे देश को बुराई कर रहे हो ना, तुम्हारा देखो कितना अच्छा खरानी हो जाएगा। तूने पाप करके ट्रेन ऐसा हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, तेरे देश में मारा मार है। इधर पंजाब से तेरे को लखेट रहे है, बिहार से लखेट रहे है, उत्तराखंड से भी लखेड़ेंगे। उधर यूपी में देख, लखनऊ में बैठी है तेरी गांधी की बेटी बैठी है, सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी। उधर पंजाब से तेरे को राहुल गांधी भगा दिया, उधर राजस्थान से गहलोत ने भगा दिया, उधर उत्तराखंड से। अब तू खुद गलती कर रहा है। तू भगवान का नाम लेता है, दुनिया गोरखनाथ का चेला हूँ बोलता है, दुनिया धरती का बात करता है, तो तू अपराध करेगा तो तेरे को सजाए नहीं होगा। किसको सजाए होगा? कृष्ण ने कैसा काल का युद्ध किया था? कृष्ण ने पापियों के अंत्य किया था। तू मेरे देश जहाँ पशुपतिनाथ है, हमारे को कब्जा करने, हमारे को ख़त्म करने को सोच रहा है, तो तेरा दुनिया ख़त्म होने वाला है। बद्रीनाथ फाटेगी, केदारनाथ फाटेगी, हरिद्वार फाटेगी, इलाहाबाद फटेगी। सुन, तेरे देश में रोड भी बाबर के है। सुन इलाहाबाद देख, तेरे शहर के नाम भी सब बात के नाम में है। तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा बाप का भी नहीं है, वो टुकड़े टुकड़े राज्य है। थोड़ी शर्म कर ले मोदी। तो इंडियन लोगों को बेइज्जती मत करा। हमारे जैसा इज्जत तूने कभी ज़िंदगी में दे नहीं सकता है। अब हमारा नया नया नेता आ गए हैं, नए नए मंत्री होंगे, युवा होंगे, तेरे को घुटने हम टेकाएंगे। 2024 तक में तेरा एकदम खतरनाक स्थिति आ रहा है। तू नेपाल में आने के लिए अब मत सोच, तू हमारे लिए छोड़ दे सोचने के लिए। तू चितवन भी कब्जा कर रहा है, तू हिमाल भी कब्जा कर रहा है, प्रचंडे को भैंस चढ़ा के बेच दिया। तू काला जादू चलाता है। तूने वहाँ ले जाके मध्य प्रदेश में ले जाके जैन में, उज्जैन में महाकाल का मंदिर में ले जाके तूने शनिवार का दिन दर्शन करके भूत प्रेत इधर भेज दिया। तूने अपना घर दशा नहीं कटाया मोदी। देख कैसे कैसे थोपड़ा है, कैसा कैसा चेहरा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ नेपाल के बारे में मत सोच। और दूसरी बात, नेपाल के नेता भी लोग सुन लो, ये जो विराटनगर साइड में, रोक्सल साइड में, ये नेपालगंज में, या 2-3 भिरकुटी मंडल में ये जुलूस हो रहा है ना, इनको सब हम लखेटेंगे। ये नेपाली मधेसी नहीं है, हम है नेपाली मधेसी, हम है तराई के आदमी। समझ आया ना मोदी? हमारे को कोई ज़रूरत नहीं, हमारे अच्छे नागरिक बनेगी, जो नेपाली है बनेगी। तेरे तो साइकिल वाले भी तेरे, फल फूल बेचने भी बाहर तेरे, जितने हमारे तेरे गोदी मीडिया क्या बोलता है? नेपाल के लोग आके इधर कमा के पेट पालते हैं बोलता है। जितने हम इंडिया में है इतने तो तूने हमारे देश में भिखारी भेज दिया है। अब देख कोसी में पानी जाएगा, सब बिहार के भिखारी इधर आएंगे, हमारे सुबेरे सुबेरे दरवाजा में आके मांगेंगे। हमने तुम्हारे कभी इंडिया में कोई नेपाली को देखा है मांगता हुआ है? हम भिखारी नहीं है, तुम इंटरनेशनल भिखारी हो। तुम्हारे तो रोड में गाड़ी रोकाओ, इंडियन मांगने देखते हैं, मंदिर में जाओ इंडियन, मस्जिद में जाओ इंडियन, सब मांग के साला भर रखा है तू। इसीलिए तू गुलाम है। हमारे साथ ज़्यादा टकराएगा तो तू खरानी बनेगा। हमारे देश से शुरू हुआ था ज्ञान बांटने के लिए, जो कि गौतम बुद्ध पैदा हुए। आज तूने लुम्बिनी इंडिया में बना दिया, तो तू चुतिया मोदी नहीं है, तू बदमाश नहीं है, तू आतंकवादी नहीं है, तू लादेन का भतीजा है। समझ गया ना मोदी? तू लादेन का भतीजे, बाबर का तू पोता है। समझ गया ना? तू जितने भी इंडिया के लोग के नौटंकी खुद अपने देश में संभाल ले, खुद अपना घर संभाल ले, खुद अपना वो लंगोटी लगा ले। तू दूसरे का मत देख। समझ गया ना? जो तू राजनीति कर रहा है, जो तू फ्यूचर
दूसर के लिए दिमाग भर रहा है ना, मेरे जैसे लोग आ गए तेरे को खरानी बना देंगे। तू क्या दिमाग चला रहा है, तू क्या सोच कर रहा है, तू क्या प्लानिंग बना है, वो फटा दे अखंड भारत। खुद तूने बनाया हुआ संसद में कांग्रेस अवरुद्ध कर रहा है, तेरे ही भाई लोग, तेरे बहन लोग अवरुद्ध कर रहे हैं। वहीं के लोग कह रहे हैं नेपाल बहुत अच्छा देश है, नेपाल गुलाम नहीं हुआ। भिखारी लोग, तुम लोग भीख भीख मांग मांग के खाते हो। जब तुम्हारा देश दूसरे ने कब्जा किया था, ब्रिटिश ने, तुम्हारा गांधी ने जाके घुटना टेक के मांगा था, थोड़ी लड़ाई किया था। एक धोती लगा के लट्ठी टेक के कोई भगा सकता है? उनके पास उसी टाइम तोप थी, अंडरग्राउंड रोड बनाए थे। मेरे को पता नहीं है, वो बाबर जो लड़ाई हुआ था जमुना के किनारे में कत्ले आम से लाल किला तक के शोरूम बना रखा है ब्रिटिश ने। जितने भी विकसित किया है ब्रिटिश ने किया है, इंडियन लोगों ने कुछ नहीं किया है। ये तो तुम्हारा एक भारत जन संस्था था, नेपाल में आके तपस्या, हमारे ब्यास से तपस्या करके एक संस्था का नाम था। ये बात छोड़ दे मोदी, 3 करोड़ से प्यार है मोदी तो देख ले मोदी गोदी। और वहाँ के मीडिया लोग पहले सुन लो, थोड़ा सोच समझ के बोलो। वही इंडिया के लोग घेरने लग रहे हैं मोदी को। अगर ये अंतर्राष्ट्रीय मंच में हमारे जैसे भाई के बात जा चुका है, अब जापान, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सबसे मोदी को प्रेशर आएगा। ये बार हम लिपुलेख, हमारा ये सिक्किम का भी केस निकालेंगे। हम ये वाला छोड़ने वाले नहीं है, हम ओरिजिनल क्रांतिकारी है। तुम्हारे पास तो परमाणु है, हथियार है, मेरा नंबर है। तुम तो लोकेशन से अमेरिका के आके उधर तालिबान ने मार देते हो, आतंकवाद मारो, कोई डर नहीं है। हम अपने राष्ट्रीय के लिए तुम्हारे साथ बोलेंगे तो तुम हमारे को मारोगे तो मारो, ये हमारा अधिकार है मोदी। अगर तुम हमारे से सकोगे, कभी नहीं सकोगे। ऐसे करके मैं संपूर्ण मीडिया लोग और इंडियन भाई लोग, हमारा बहुत आस्था दोस्ती है, हमारा बेटी और रोटी का नाता है। ये नेता लोग राक्षस है, कुत्ता है, इनके बात सुनना नहीं चाहिए। हमारा पब्लिक का बहुत अच्छा नाता है। थैंक यू।